Everyone, I hope that you all are good and fine. So in today's session we will solve this question number 4 of exercise 9.2. Here we have to find the value of these rational numbers, students. Okay, here we are having -4 divided by 2 upon 3. So once again I would like to take you back in that chapter fractions and decimals. वहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, हाउ टू मल्टीप्लाई वन होल नंबर एंड रैशनल नंबर और वन रैशनल नंबर एंड मीन्स टू फ्रैक्शनल नंबर और वन होल नंबर एंड फ्रैक्शनल नंबर. सो लाइक दैट हियर ऑल्सो वी विल सॉल्व. कैसा करेंगे, फॉलोड बाय इक्वल टू साइन -4 एज इट इज लिखेंगे, ब्रैकेट को रिमूव कर देंगे. ठीक है, ये डिवीजन साइन जो है स्टूडेंट्स इसे हम रिप्लेस कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन साइन से. ठीक है, और ऐसा करने के बाद जो भी डिवीजन साइन के बाद का टर्म होता है, जैसे कि यहाँ पे कौन सा है 2/3, ये इन्वर्ट हो जाता है, ये उलट जाता है, ये रिवर्ट हो जाता है. ठीक है, तो ये 2/3 है तो ये 3/2 हो जाएगा. ठीक है, क्या करना है ऐसे क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स, जब भी आपको कोई भी दो रैशनल नंबर्स को या दो फ्रैक्शनल नंबर्स को या एक होल नंबर और फ्रैक्शनल नंबर को डिवाइड करना हो तो डिवीजन साइन को हम मल्टीप्लिकेशन साइन से रिप्लेस करते हैं. और याद रखना स्टूडेंट्स, यहाँ पे बेसिकली स्टूडेंट्स कैसे कंफ्यूज होते हैं, दे आर रेसिप्रोकेटिंग द टर्म और नंबर विच इज रिटन बिफोर डिवीजन साइन. बिफोर डिवीजन साइन जो नंबर लिखा हुआ है उसे कुछ भी टच नहीं करना, वी नीड नॉट टू टच इट. ठीक है, जो डिवीजन साइन के बाद का नंबर है, रैशनल नंबर है, फ्रैक्शनल नंबर है, कुछ भी है, उसे हम रेसिप्रोकेट कर देंगे, उसे हम रिवर्ट कर देंगे, उसे हम पलट देंगे. ठीक है, लाइक हियर इट इज रिटन 3/2, सो हियर रिटन 2/3, सो आई इन्वर्टेड इट टू 3/2. नाउ अब क्या करना है, अब ये प्रीवियस क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट्स. ओके, वेयर वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोडक्ट. सो नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द कॉमन फैक्टर. एज आई टोल्ड यू कि ऊपर नीचे देखना है, ठीक है, और डायगोनली भी देखना है. ये 4 को हम 4/5 भी लिख सकते हैं. नाउ हियर नो कॉमन फैक्टर, नो कॉमन फैक्टर, नो कॉमन फैक्टर, हियर we are having common factor, so 2 1 2 and 2 2 4. ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ एट न्यूमरेटर वी आर हैविंग 2 3 6 एंड एट डिनोमिनेटर 1 1 1 विच वी कैन नेग्लेक्ट. ठीक है, अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, माइनस प्लस विल गिव यू माइनस, सो बेसिकली वी विल हैव -6 एज आवर आंसर. ठीक है, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट सेकेंड सेगमेंट स्टूडेंट्स. सेकेंड सेगमेंट कितना है, -3/5 डिवाइडेड बाई 2. ओके, अगेन वी विल सॉल्व लाइक दैट स्टूडेंट्स. -3/5 को एज इट इज लिखेंगे, डिवीजन साइन को हम मल्टीप्लिकेशन साइन से चेंज करेंगे, और यहाँ पे 2 था तो इसे इन्वर्ट करना है, यानी 1/2. ये 2 मीन्स 2/1. ठीक है, और जब इसे रिवर्ट करेंगे, पलटेंगे, तो ये 1 ऊपर न्यूमरेटर पे चला जाएगा और ये 2 जो है डिनोमिनेटर पे चला आएगा. नाउ सी कॉमन फैक्टर, एज आई कैन सी देयर इज नो कॉमन फैक्टर बिटवीन देम. यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है. सो 3 1 3 एंड 5 2 10. माइनस इंटू प्लस विल गिव यू माइनस, सो 3/10. ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट सेगमेंट, थर्ड सेगमेंट स्टूडेंट्स. -4/5 डिवाइडेड बाई -3. okay, now you can write it for your simplicity, -3 or any whole number is written, then you can divide it by 1. आंसर विल बी सेम. ये इसे 1 से अगर डिवाइड कर रहा हूँ तो सेम ही आंसर होगा ना. सो हियर फॉलोड बाय इक्वल टू साइन, अगेन -4/5 एज इट इज स्टूडेंट्स. रिप्लेस दिस डिवीजन साइन बाय मल्टीप्लिकेशन, एंड फॉर डूइंग दैट यू हैव टू रिवर्ट दिस, है ना. तो ये 3/1 था, ये 1/3 हो जाएगा. माइनस साइन को न्यूमरेटर पे ही रहने दो, चूंकि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि कोई भी रैशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे रखना है. इट मस्ट बी इन सिंपलेस्ट फॉर्म एंड माइनस साइन शुड बी एट न्यूमरेटर. ठीक है, तो ये न्यूमरेटर पे ही रहता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है, आप कॉमन फैक्टर को देखो, इसके बीच में कुछ भी नहीं है, इसके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है. नाउ मल्टीप्लाई देन, 4 1 4, 5 3 15, माइनस इंटू माइनस विल गिव यू प्लस, सो लीव इट एज इट इज. ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट सेगमेंट, फोर्थ सेगमेंट. इन फोर्थ सेगमेंट वी आर हैविंग -1/8 डिवाइडेड बाई 3/4. ठीक है, एज फिर से वैसे ही करना, -1/8 एज इट इज लिखना है स्टूडेंट्स.
डिवीजन साइन को मल्टीप्लीकेशन से आप चेंज करें, रिप्लेस करें. नाउ इट वाज प्रीवियसली 3/4, सो इट विल बिकम नाउ 4/3. नाउ लुक आउट फॉर द कॉमन फैक्टर. नो कॉमन फैक्टर, नो कॉमन फैक्टर, नो कॉमन फैक्टर. हियर वी आर हैविंग कॉमन फैक्टर. ठीक है. सो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8. नाउ एट न्यूमरेटर 1 into 1 we will have 1, minus into plus minus, and at denominator here we are having 2 into 3 6. Answer. Okay, now moving to next segment student, segment number 5th. Here we are having minus 2/13, minus 2/13 divided by 1/7. ओके. नाउ माइनस 2/13 एज इट इज स्टूडेंट्स. ठीक है. माइनस 2/13 जैसा था वैसा ही लिखेंगे. नाउ वी विल रिप्लेस दिस डिवीजन साइन बाय मल्टीप्लीकेशन साइन, है ना. फॉर नाउ प्रीवियसली इट वाज 1/7. नाउ आफ्टर रिप्लेसिंग द डिवीजन साइन बाय मल्टीप्लीकेशन साइन इट विल बिकम 7/1. यू कैन राइट सिंपली 7 ऑल्सो. ठीक है. नाउ लुक आउट फॉर द कॉमन फैक्टर. नो कॉमन फैक्टर, नो कॉमन फैक्टर, नो कॉमन फैक्टर, नो कॉमन फैक्टर. ओके. सो 7 2 जा 14/13 minus into plus will give you minus. Now moving to next segment, 6th segment students. Okay, minus 7/12 divided by minus 2/13. ठीक है. Again same thing students. Okay, now here followed by equal to sign, minus 7/12 as it is. Replace this division sign by multiplication sign. It was previously minus 2/13. It will become now minus 13/2. माइनस साइन जैसा है वैसा ही रहेगा, चूंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें रखना है रैशनल नंबर को. ठीक है. सिर्फ ये नंबर 2/13 था तो 13/2 हो जाएगा. ठीक है. या आप माइनस नीचे भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है. एज पर योर विश. ठीक है. नाउ लुक आउट फॉर द कॉमन फैक्टर. नो कॉमन फैक्टर, नो कॉमन फैक्टर, नो कॉमन फैक्टर, नो कॉमन फैक्टर. सो मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स. ओके. सो 13 7 जा I think 91 and 12 2 जा 24 and minus will give you plus, so you can write leave it as it is. ठीक है. Now moving to next segment students, that is last segment, 7th. In 7th we are having 3/13 divided by minus 4/65. ठीक है. Now again same question students. ठीक है. Followed by 3/13 as it is students. Now replace this division sign by multiplication sign. पहले ये minus 4/65 था. ठीक है. यहाँ पे ब्रैकेट लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, चलेगा. पहले minus 4/65 था. अब ये minus 65 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा. माइनस साइन यू कैन कीप इट. यू कैन पुट द ब्रैकेट ऑल्सो और यू कैन रिमूव द ब्रैकेट ऑल्सो, नो प्रॉब्लम, बिकॉज वी डोंट हैव एनी इंपॉर्टेंस ऑफ इट. ठीक है. क्या करेंगे यहाँ पे, लुक आउट फॉर द कॉमन फैक्टर. हियर सी नो कॉमन फैक्टर स्टूडेंट्स, नो कॉमन फैक्टर स्टूडेंट्स, नो कॉमन फैक्टर स्टूडेंट्स, बट हियर वी आर हैविंग कॉमन फैक्टर. 13 1 जा 13, 13 5 जा 65. ठीक है. नाउ सी एट न्यूमरेटर व्हाट वी आर हैविंग 3 into 5, सो 5 3 जा 15 and at denominator 1 into 4, 4 1 ja 4. Now here minus and here plus, so minus plus will give you minus, means basically you will have minus 15/4. So this was your question number 4 students. I think that you might have understood, and thank you for connecting with me students.